आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन के बारे में। तो साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन क्या हैं? साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन सेल के पार्ट्स हैं। और अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म कौन सा हिस्सा होता है सेल का? ये फ्लूइड पार्ट होता है सेल का, यानी थिक सॉल्यूशन की फॉर्म में पाया जाने वाला हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है या सॉल्यूशन वाला पार्ट होता है वो कहाँ पे मौजूद होता है? वो न्यूक्लियस से बाहर मौजूद होता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। यानी उसको साइटोप्लाज्म को इनक्लोज कौन सा हिस्सा करता है? सेल मेम्ब्रेन। और अगर हम बात करें साइटोस्केलेटन की, तो साइटोस्केलेटन नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स होता है, यानी प्रोटीन से मिलके बनता है। और ये कहाँ पे मौजूद होता है? सेल के किस हिस्से में मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में। क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या है? सॉल्यूशन वाली फॉर्म है सेल की, तो उसके अंदर साइटोस्केलेटन मौजूद होते हैं। तो हम वन बाय वन करके दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन की, कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या मटेरियल मौजूद होता है, तो साइटोप्लाज्म में ज्यादातर क्या चीजें पाई जाती हैं? वाटर, सॉल्ट्स, प्रोटीन्स और एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म को हम एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। इस डायग्राम में हमें क्या नजर आ रहा है? एक सेल नजर आ रहा है। तो इस सेल में हमें मुख्तलिफ पार्ट्स नजर आ रहे हैं। सबसे बाहर जो लेयर है वो कौन सी है? वो है सेल मेम्ब्रेन की लेयर। और दरमियान में अगर हम देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से बाहर की तरफ, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, और पूरे सेल में अगर हम देखें जो ये वाला रीजन होता है सेल मेम्ब्रेन से अंदर वाला और न्यूक्लियस से बाहर वाला, वो फ्लूइड पार्ट है, यानी सोल्यूशन वाला पार्ट है। तो ये कौन सा हिस्सा कहलाता है? साइटोप्लाज्म। साइटो जो वर्ड है वो सेल के लिए इस्तेमाल होता है। और सेल के जो बाकी पार्ट्स होते हैं, यानी जो बाकी ऑर्गेनेलिज वगैरह और राइबोसोम्स होते हैं, वो भी इस साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं। जैसे कि अगर हम ऑर्गेनेलिज की बात करें, गोल्जी ऑपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह है, सेंट्रोसोम है। तो ये सारे क्या हैं? ये ऑर्गेनेलिज हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। इसी तरह जो साइटोस्केलेटन है, जो नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स होता है, जो प्रोटीन से मिलके बना होता है, वो भी कहाँ पे मौजूद है? साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। अगर हम साइटोप्लाज्म के फंक्शन की बात करें, तो साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने जैसे वीडियो के स्टार्ट में देखा कि साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर है, सॉल्ट्स और प्रोटीन्स वगैरह शामिल हैं। तो इन्हीं प्रोटीन्स में से कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो जिसे कहते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स का क्या काम है? एंजाइम्स वेस्ट प्रोडक्ट की तोड़ फोड़ का काम करते हैं, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट सेल के अंदर बनते हैं उसकी तोड़ फोड़, ब्रेक डाउन का काम करते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिविटी में मदद देते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसे कहते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स के लिए लाजमी होते हैं, यानी जो लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के होने में मदद देते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स की ब्रेक डाउन में मदद देते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म का क्या काम है? ये सेल की शेप को मेंटेन यानी बरकरार रखने में मदद देते हैं। तो ये तो थे कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो कि साइटोप्लाज्म सेल के लिए परफॉर्म करता है या बॉडी के लिए परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं एक और वर्ड की जो हम आमतौर पे सुनते हैं। वो कौन सा वर्ड होता है? साइटोसोल। तो साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल साइटोप्लाज्म का वो पार्ट होता है जिसमें कोई ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती। यानी जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लूइड वाला पार्ट है जिसमें कि सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। तो वो वाला हिस्सा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्लियर है, यानी इस वाले हिस्से में कोई ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जहाँ पे कोई ऑर्गेनेली मौजूद ना हो उसको कहते हैं साइटोसोल। तो ये तो था साइटोप्लाज्म जिसके हमने देखा कि ये सेल में कहाँ मौजूद होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। तो साइटो का मतलब क्या होता है? सेल,
यानी कि रिलेटेड टू सेल, यानी ये पार्ट जो है ये भी सेल के अंदर मौजूद है। स्केलेटन आमतौर पे ढांचे को कहते हैं। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है? नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, यानी कि प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि वो फाइबर्स की शक्ल ले लेते हैं, यानी वो रस्सियों की तरह मौजूद होते हैं। और ये पूरा जो जाल होता है ये इसको क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन को समझने के लिए हम सेल की एक डायग्राम ले लेते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हमें सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स नजर आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये सेल का एक पार्ट दिखाया हुआ है जिसके अंदर ये हमें इस तरह के जो नेटवर्क यानी जाल सा नजर आ रहा है रस्सियों की तरह के स्ट्रक्चर का, इसको क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, एक्टिन फिलामेंट होते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे मिल के क्या बनाते हैं? साइटोस्केलेटन। यानी साइटोस्केलेटन के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन फिलामेंट्स शामिल हैं और ये पूरे सेल में जाल की तरह फैले होते हैं। अब ये क्योंकि हमें मजबूत रस्सियों की तरह नजर आ रहे हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है? ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। ये इस तरह के मजबूत मजबूत स्ट्रक्चर्स हैं। होते ये क्या है? प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होने की वजह से इनको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं और फंक्शंस भी इनके एक दूसरे से थोड़े थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। तो बेसिकली अगर हम साइटोस्केलेटन के फंक्शन को देखें तो साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन है? तो ये क्या करते हैं? ये सेल को सपोर्ट देते हैं, यानी सहारा देते हैं। और किस चीज में मदद करते हैं? सेल की शेप को मेंटेन रखने में, यानी सेल की जो शेप होती है उसको बरकरार रखने में साइटोस्केलेटन मदद देते हैं। इसके अलावा जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं वो अपनी अपनी जगह पे रहती हैं। किसकी वजह से? साइटोस्केलेटन की वजह से। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें यहाँ पे एक सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रही है। तो ये क्या है? इसके इर्द गिर्द क्या चीज मौजूद है? इसके इर्द गिर्द साइटोस्केलेटन मौजूद है जो इसको अपनी जगह पे रखता है। इसी तरह बाकी की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे गोल्जी अपरेटिस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो अपनी जगह पे रहते हैं। किस की वजह से? साइटोस्केलेटन की वजह से, क्योंकि ये पूरे सेल में रस्सियों की तरह यानी रोप्स की तरह या फाइबर्स की तरह मौजूद होते हैं। तो इस तरह ये क्या करते हैं? सेल को सहारा देते हैं यानी सपोर्ट करते हैं और शेप को भी मेंटेन रखते हैं। तो आज हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन के बारे में।